नमस्कार प्यारे साथियों, राम ज्ञान धारा में आपका हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी 2023 की तैयारी कर रहे हैं साथियों, उन सभी विद्यार्थियों के लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो साथियों, इस क्लास में हम राजस्थान जीके का महत्वपूर्ण टॉपिक संत एवं संप्रदाय व राजस्थान की प्रमुख लोक देवियां, इन दोनों टॉपिक से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो साथियों इस क्लास को हमें पूरा देखना है साथियों। तो दोस्तों, अगर इन 50 प्रश्नों में से 40 प्रश्न सही कर लेते हो तो समझो आपकी बहुत ही शानदार तैयारी है साथियों। तो साथियों शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो साथियों पहला प्रश्न, शीतला माता का प्रसिद्ध मेला कहाँ आयोजित होता है साथियों? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो साथियों पहला ऑप्शन है अजमेर, दूसरा है बाड़मेर, तीसरा है चाकसू जयपुर में, या चौथा ऑप्शन है अनूपगढ़ में। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका तीसरा ऑप्शन राइट साथियों, चाकसू जयपुर में। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर शीतला माता का प्रसिद्ध मेला आयोजित होता है साथियों। तो साथियों आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो साथियों जीण माता का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो पहला ऑप्शन सीकर, दूसरा है झुंझुनू, तीसरा है उदयपुर, चौथा है करौली। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका सीकर। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर जीण माता का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है साथियों। तो पहला ऑप्शन राइट साथियों। तो साथियों आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, बीएसटीसी 2023 के लिए। जी हाँ दोस्तों, जो हर एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है दोस्तों। तो साथियों प्रसिद्ध केला देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। पहला ऑप्शन अजमेर, दूसरा है भरतपुर, तीसरा है करौली, चौथा ऑप्शन है धौलपुर। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका करौली में। जी हाँ दोस्तों, केला देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? करौली में। तीसरा ऑप्शन राइट साथियों। इसमें और भी बता दूं साथियों कि इसमें राजस्थान का हृदय अजमेर को कहा जाता है साथियों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो साथियों कुशाल माता का भव्य मंदिर जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था साथियों, जो कहां पर स्थित है साथियों? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो आसींद में, या बदनौर में, या ओसिया में, या देवलिया में? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका बदनौर में। जी हाँ दोस्तों, जहां पर कुशाल माता का भव्य मंदिर स्थित है साथियों, जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था साथियों। तो साथियों राइट आंसर होगा इसका दूसरा। जी हाँ दोस्तों। तो साथियों आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो साथियों कोड़िया देवी कौन से परिवारों की कुल देवी कहलाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। पहला ऑप्शन भील, दूसरा है मीणा, या तीसरा है सरिया, या चौथा ऑप्शन है कंजर। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका चौथा ऑप्शन राइट साथियों, कंजर जाति। जी हाँ दोस्तों। तो साथियों आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, बीएसटीसी 2023 के लिए। जी हाँ दोस्तों, तो साथियों कौन सी देवी की पूजा खंडित प्रतिमा के रूप में होती है साथियों? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, हर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो साथियों इसका पहला ऑप्शन है नारायणी माता, दूसरा है बाण माता, तीसरा है शीश माता, या चौथा ऑप्शन है शीतला माता। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका शीतला माता। जी हाँ दोस्तों। तो साथियों वह यह देवी है साथियों जो खंडित प्रतिमा के रूप में पूजी जाती है साथियों। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा चौथा ऑप्शन राइट साथियों। तो साथियों आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, बीएसटीसी 2023 के लिए। जी हाँ दोस्तों, 1857 की क्रांति की देवी किस माता को माना गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो साथियों यहाँ पर क्रांति होगा 1857 की क्रांति। जी हाँ दोस्तों। तो साथियों पहला ऑप्शन है शाकंभरी माता, दूसरा है भोवाल माता, तीसरा है सुगाली माता, चौथा ऑप्शन है स्वांग्या माता। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका सुगाली माता। जी हाँ दोस्तों, तीसरा ऑप्शन राइट साथियों। तो सुगाली माता जो 1857 की क्रांति की देवी मानी जाती है साथियों। तो साथियों आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो साथियों सिरवी जाति की कुलदेवी कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। पहला ऑप्शन आई माता, या चामुंडा माता, या नारायणी माता, या चौथा ऑप्शन है जगत माता। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका आई माता। जी हाँ दोस्तों, पहला ऑप्शन राइट साथियों, जो सिरवी जाति की कुलदेवी है साथियों।
कौन सी देवी? आई माता। जी हाँ दोस्तों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो साथियों, दधिमती माता का मंदिर निम्न में से किस जिले में स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो साथियों, पहला ऑप्शन पाली, दूसरा है सीकर, तीसरा है उदयपुर, चौथा है जालोर। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका सीकर। जी हाँ दोस्तों, जहां पर दधी माता का मंदिर स्थित है साथियों। तो दूसरा ऑप्शन राइट साथियों। तो साथियों, आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो साथियों, सैनिकों की देवी किस माता को कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। पहला ऑप्शन आशापुरा माता, दूसरा है हिंगलाज माता, चौथा है तीसरा ऑप्शन है चामुंडा माता, चौथा ऑप्शन है तन्नोट माता। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका तन्नोट माता। जी हाँ दोस्तों, जिसे सैनिकों की देवी के रूप में भी जाना जाता है साथियों। तो साथियों, चौथा ऑप्शन राइट साथियों। तो साथियों, आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, बीएसटीसी 2023 के लिए। जी हाँ दोस्तों। तो साथियों, शीतला माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। पहला ऑप्शन राव जोधा ने, या राव बीका ने, या माधो सिंह ने, या संग्राम सिंह ने। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका माधो सिंह ने। जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने शीतला माता के मंदिर का निर्माण कराया था साथियों। किसने? माधो सिंह ने। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो साथियों, आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो साथियों, बच्चों की संरक्षिका किस देवी को कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, हर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो साथियों, पहला ऑप्शन है सकराई माता, दूसरा है छीक माता, तीसरा है जीण माता, चौथा ऑप्शन है शीतला माता। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका जमुआई माता। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका। तो साथियों, माफ कीजिएगा, इसमें बच्चों की संरक्षिका जो साथियों शीतला माता देवी को कहा जाता है, इसमें चौथा ऑप्शन राइट साथियों। तो शीतला माता, जी हाँ दोस्तों, जो बच्चों की संरक्षिका देवी मानी जाती है साथियों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो साथियों, जयपुर का कछवा वंश की कुलदेवी किस माता को कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो साथियों, नकटी माता, या दूसरा है जमवाई माता, या तीसरा है ज्वाला माता, चौथा ऑप्शन है शीला माता। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका जमुआई माता। जी हाँ दोस्तों, दूसरा ऑप्शन राइट साथियों, जमुआई माता। जी हाँ दोस्तों। तो साथियों, आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो साथियों, 2.5 प्याला शराब किस देवी के लगती है साथियों? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो साथियों, शीतला माता, या करणी माता, या शाकंभरी माता, या नागणेची माता। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका 100% सही जवाब दोस्तों, शीतला माता। जी हाँ दोस्तों, पहला ऑप्शन राइट साथियों। तो साथियों, आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो साथियों, जीण माता का मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो साथियों, मसूरिया पहाड़ी पर, या हर्ष की पहाड़ी पर, या खंडेला की पहाड़ी पर, या सील की पहाड़ी पर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, हर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हर्ष की पहाड़ी पर। जी हाँ दोस्तों, जहां पर जीण माता का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है साथियों। इसका राइट आंसर होगा दूसरा। जी हाँ दोस्तों। तो साथियों, आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, बीएसटीसी 2023 के लिए। जी हाँ दोस्तों। तो साथियों, लांगुरिया गीत का संबंध किस देवी से है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो साथियों, शीतला देवी से, या केला देवी माता से, या आई माता से, या नारायणी माता से। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका केला देवी माता से। जी हाँ दोस्तों। तो साथियों, लांगुरिया गीत का संबंध केला देवी से संबंधित है साथियों। तो साथियों, आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, बीएसटीसी 2023 के लिए। जी हाँ दोस्तों। तो साथियों, कोई भी विद्यार्थी इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो साथियों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथियों। तो साथियों, आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो साथियों, जगत उदयपुर में किस देवी का मंदिर स्थित है साथियों? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। पहला ऑप्शन है भदाना माता, दूसरा है चौथ माता, तीसरा है अंबिका माता, चौथा ऑप्शन है तुलजा भवानी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका अंबिका माता। जी हाँ दोस्तों, तीसरा ऑप्शन है राइट साथियों। तो साथियों, अंबिका माता का मंदिर साथियों उदयपुर में स्थित है साथियों।
तो साथियों आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, सिसोदिया वंश की कुलदेवी है साथियों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, हर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। पहला ऑप्शन है चौथ माता, दूसरा है बाण माता, तीसरा है कालिका माता, चौथा है घेवर माता। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका बाण माता। जी हाँ दोस्तों, दूसरा ऑप्शन राइट साथियों। जो साथियों सिसोदिया वंश की कुलदेवी है साथियों, कौन सी माता? बाण माता। जी हाँ दोस्तों। तो साथियों आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, BSTC 2023 के लिए। जी हाँ दोस्तों, तो साथियों छत्रपति शिवाजी की कुलदेवी है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, BSTC 2023 में छपने वाला प्रश्न दोस्तों। पहला ऑप्शन बाण माता, दूसरा है तुलजा भवानी, तीसरा है बदाना माता, चौथा ऑप्शन है शीतला माता। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका तुलजा भवानी माता। जी हाँ दोस्तों, जो छत्रपति शिवाजी की कुलदेवी है साथियों। तो राइट आंसर होगा आपका दूसरा। जी हाँ दोस्तों, तुलजा भवानी माता। जी हाँ दोस्तों। तो साथियों आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो साथियों आशापुरा माता का संबंध है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो राठौड़ वंश से या चौहान वंश से या सिसोदिया वंश से या चौथा ऑप्शन भाटी वंश से। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका आशापुरा का माता का संबंध है साथियों चौहान वंश से। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका दूसरा ऑप्शन राइट साथियों। तो साथियों आशापुरा माता जो चौहान वंश से संबंधित है साथियों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो साथियों बिना पति के एकमात्र सती होने वाली देवी है, वह देवी कौन सी है साथियों? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। पहला ऑप्शन बाण माता, दूसरा है केला देवी माता, तीसरा है घेवर माता, चौथा ऑप्शन है करणी माता। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका घेवर माता। जी हाँ दोस्तों, जो बिना पति के एकमात्र सती होने वाली देवी है साथियों। कौन सी माता? घेवर माता। जी हाँ दोस्तों, तीसरा ऑप्शन राइट साथियों। तो साथियों आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, BSTC 2023 के लिए। जी हाँ दोस्तों, तो साथियों राजस्थान की वैष्णो देवी है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। पहला ऑप्शन तन्नोट माता, दूसरा है अर्बुदा माता, तीसरा है अंबिका माता, चौथा ऑप्शन है रानी सती। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका अर्बुदा माता। जी हाँ दोस्तों, जो राजस्थान की वैष्णो देवी है साथियों। कौन सी माता? अर्बुदा माता। जी हाँ दोस्तों। तो साथियों आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, BSTC 2023 के लिए। जी हाँ दोस्तों, तो राठौड़ों की कुलदेवी मानी जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो साथियों आई माता या नागणीची माता, तीसरा ऑप्शन है हिंगलाज माता, चौथा है आवड़ माता। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका नागणीची माता, दूसरा ऑप्शन राइट साथियों। जो राठौड़ों की कुलदेवी है साथियों। कौन सी माता? नागणीची माता। जी हाँ दोस्तों। तो साथियों आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, राजस्थान के वे संत कौन है जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए और रामानंद के शिष्य बन गए? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो साथियों पहला ऑप्शन है रेदास, दूसरा है जाम्बूजी, तीसरा है धन्ना जी, चौथा ऑप्शन है दादू दयाल जी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका धन्ना जी। जी हाँ दोस्तों, तीसरा ऑप्शन राइट है साथियों। वे संत थे साथियों धन्ना जी जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए और रामानंद के शिष्य बन गए थे साथियों। तो साथियों आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, BSTC 2023 के लिए। जी हाँ दोस्तों। तो साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, तो संत पीपा के अनुसार मोक्ष का साधन है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। पहला है भक्ति, दूसरा है साधना, तीसरा है ध्यान, चौथा है पाप। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका भक्ति। जी हाँ दोस्तों, जो संत पीपा के अनुसार मोक्ष का साधन है भक्ति। जी हाँ दोस्तों, पहला ऑप्शन राइट साथियों। तो साथियों आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो साथियों आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो साथियों ये सभी प्रश्न, ये 30 प्रश्न, 20 प्रश्न साथियों जो लोक देवियों से संबंधित है साथियों, और आगे के 30 प्रश्न जो संत एवं संप्रदाय टॉपिक से है साथियों, जो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। तो साथियों नागौर में किस सूफी संत की मजार है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, हर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। पहला ऑप्शन है शेख हमीदुद्दीन नागौरी, दूसरा है निजामुद्दीन ओलिया, तीसरा है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, चौथा ऑप्शन है ख्वाजा कुतुबुद्दीन। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका शेख हमीदुद्दीन नागौरी। जी हाँ दोस्तों। तो साथियों जो नागौर में सूफी संत की मजार है साथियों,
किस सूफी संत की? शेख हमीदुद्दीन नागौरी की। जी हाँ दोस्तों, जहां नागौर में सूफी संत की मजार है। तो आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, BSTC 2023 के लिए किस संप्रदाय को जयपुर के शासक सवाई जयसिंह का संरक्षण प्राप्त था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। पहला ऑप्शन रामसनेही संप्रदाय, दूसरा है दादू संप्रदाय, तीसरा है लालदासी संप्रदाय या चौथा ऑप्शन है रामानंदी संप्रदाय। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका रामानंदी संप्रदाय। जी हाँ दोस्तों, चौथा ऑप्शन राइट साथियों। तो साथियों, रामानंदी संप्रदाय को जयपुर के शासक सवाई जयसिंह का संरक्षण प्राप्त था साथियों। सो साथियों, आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, BSTC 2023 के लिए। जी हाँ दोस्तों, तो साथियों, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की शाहजहादी मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक द्वारा करवाया गया था साथियों? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। पहला ऑप्शन जहांगीर या औरंगजेब या तीसरा ऑप्शन अकबर या शाहजहां। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका शाहजहां है। जी हाँ दोस्तों, तो साथियों चौथा ऑप्शन राइट साथियों। तो साथियों, आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, BSTC 2023 के लिए। जी हाँ दोस्तों, तो साथियों, दाऊजी बोहरा समुदाय का प्रमुख उपासना स्थल है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। पहला ऑप्शन सिमलवाड़ा, दूसरा है सागवाड़ा या तीसरा है गांगरोन या चौथा ऑप्शन है गलियाकोट। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका गलियाकोट डूंगरपुर। जी हाँ दोस्तों, चौथा ऑप्शन राइट साथियों। तो साथियों, गलियाकोट डूंगरपुर में दाऊदी बोहरा समुदाय का प्रमुख उपासना स्थल है साथियों। कहां पर? गलियाकोट डूंगरपुर में। जी हां दोस्तों, आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, BSTC 2023 के लिए। तो साथियों, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, BSTC 2023 के लिए। जी हाँ दोस्तों, पहला ऑप्शन है किशनगढ़, दूसरा है जयसमंद, तीसरा है उदयपुर, चौथा ऑप्शन है नाथद्वारा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका नाथद्वारा राजसमंद में। जी हाँ दोस्तों, जहां पर वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल है साथियों। कहां पर? नाथद्वारा राजसमंद में। जी हाँ दोस्तों, चौथा ऑप्शन राइट साथियों। तो साथियों, आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो साथियों, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। पहला ऑप्शन 699 ईसा पूर्व या 675 ईसा पूर्व या 570 ईसा पूर्व या 599 ईसा पूर्व। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका चौथा ऑप्शन राइट साथियों, 599 ईसा पूर्व। जी हाँ दोस्तों, तो साथियों करौली में। जी हाँ दोस्तों, तो साथियों, आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो साथियों, पंचतंत्र। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो साथियों, पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। पहला ऑप्शन वेदव्यास जी ने या तुलसीदास जी ने या वाल्मीकि जी ने या विष्णु शर्मा जी ने। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब है आपका विष्णु शर्मा। जी हाँ दोस्तों, चौथा ऑप्शन राइट साथियों। तो साथियों, विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किया था साथियों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, BSTC 2023 के लिए। जी हाँ दोस्तों, तो साथियों, प्रसिद्ध भक्त कवियत्री मीरा के पति का नाम क्या था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। पहला ऑप्शन राणा रतन सिंह, दूसरा है राणा उदय सिंह, तीसरा है राजकुमार भोजराज, तो चौथा ऑप्शन है राणा सांगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका तीसरा ऑप्शन राइट साथियों, राजकुमार भोजराज। जी हाँ दोस्तों, जो प्रसिद्ध भक्त कवियत्री मीरा के पति थे साथियों, कौन? राजकुमार भोजराज। जी हाँ दोस्तों, तो साथियों, आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो साथियों, निम्न में से दादूपंथी संत कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। पहला ऑप्शन रज्जब जी, दूसरा है रामदेव जी, तीसरा है गोगा जी या चौथा ऑप्शन है जसनाथ जी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका रज्जब जी। जी हाँ दोस्तों, जो दुल्हे के वेश में रहते थे साथियों। तो पहला ऑप्शन राइट साथियों, जो दादूपंथी संत थे साथियों, कौन? रज्जब जी। जी हाँ दोस्तों, आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, BSTC 2023 के लिए। जी हाँ दोस्तों,
तो साथियों मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया था, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, BSTC 2023 में छपने वाला प्रश्न दोस्तों। 3 स्टार लगा दीजिए साथियों इस प्रश्न पर। पहला ऑप्शन दादू दयाल, दूसरा है जसनाथ जी, तीसरा है लालदास, चौथा ऑप्शन है रज्जब जी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका दादू दयाल जी। जी हाँ दोस्तों, तो साथियों पहला ऑप्शन राइट साथियों। तो साथियों आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो साथियों पर्यावरण चेतना जैसी आधुनिक शब्दावली का महत्व बहुत पहले ही किस संत ने जान लिया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। पहला ऑप्शन पीपा जी, दूसरा है जाम्बू जी, तीसरा है लालदास जी, चौथा ऑप्शन है दादू दयाल जी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका दूसरा ऑप्शन राइट साथियों, जाम्बू जी। जी हाँ दोस्तों, तो साथियों आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों BSTC 2023 के लिए। जी हाँ दोस्तों, तो साथियों आगे का प्रश्न, भक्ति आंदोलन को राजस्थान में प्रचारित करने वाले थे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। पहला ऑप्शन है निम्बार्क, दूसरा है नानक जी या दादू जी या सूरदास जी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका दादू जी। जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने दादू पंथ की स्थापना की थी साथियों। तीसरा ऑप्शन राइट साथियों। तो साथियों दादू जी ने साथियों भक्ति आंदोलन को राजस्थान में प्रचारित किया था साथियों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो साथियों बोहरा समाज का उर्स कहाँ भरता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, हर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो साथियों BSTC 2023 में छपने वाला प्रश्न दोस्तों। पहला ऑप्शन अजमेर, दूसरा है उदयपुर, तीसरा है बाड़मेर, चौथा ऑप्शन है गलियाकोट डूंगरपुर। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका गलियाकोट डूंगरपुर। जी हाँ दोस्तों, जहां पर बोहरा समाज का उर्स आयोजित होता है साथियों। चौथा ऑप्शन राइट साथियों। तो साथियों बोहरा समाज का उर्स कहाँ आयोजित होता है? गलियाकोट डूंगरपुर में। जी हाँ दोस्तों, आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो साथियों शाहपुरा भीलवाड़ा में किस संप्रदाय की पीठ स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, बताइए वल्लभ संप्रदाय या रामसनेय संप्रदाय, तीसरा है दादू संप्रदाय या चौथा ऑप्शन है निम्बार्क संप्रदाय। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका रामसनेय संप्रदाय। जी हाँ दोस्तों, तो दूसरा ऑप्शन है राइट साथियों। तो शाहपुरा भीलवाड़ा में राम सनेय संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थित है साथियों। कहां पर? शाहपुरा भीलवाड़ा में। किस संप्रदाय की पीठ स्थित है? राम सनेय संप्रदाय की। जी हाँ दोस्तों, आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो साथियों राजस्थान में भक्ति आंदोलन की अलग जगाने वाले प्रथम संत कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। पहला ऑप्शन संत पीपा जी, दूसरा है संत रैदास जी, तीसरा है संत धन्ना जी, चौथा ऑप्शन है संत माव जी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब है आपका संत पीपा जी। जी हाँ दोस्तों, जो राजस्थान में भक्ति आंदोलन की अलग जगाने वाले प्रथम संत थे साथियों। कौन? संत पीपा जी। जी हाँ दोस्तों, पहला ऑप्शन राइट साथियों। तो साथियों आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो साथियों मीरा ने अपना अंतिम समय किस स्थान पर बिताया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। पहला ऑप्शन चित्तौड़ में या द्वारिका में या अहमदाबाद में या मेड़ता में। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका द्वारिका में। जी हाँ दोस्तों, दूसरा ऑप्शन राइट साथियों। तो द्वारिका में मीरा ने अपना अंतिम समय बिताया था साथियों। कहां पर? द्वारिका में। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो साथियों स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्माण कहाँ हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। या मुंबई में या अजमेर में या टंकारा में या जोधपुर में। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका अजमेर में। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्माण हुआ था साथियों। तो दूसरा ऑप्शन राइट साथियों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों BSTC 2023 के लिए। जी हाँ दोस्तों, तो साथियों ब्रज भाषा की रचना नरसिंह मायरो किसके द्वारा लिखी गई? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। पहला ऑप्शन संत रैदास जी, दूसरा है मीराबाई, तीसरा है रत्ना खाती, चौथा है संत धन्ना जी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका मीराबाई। जी हाँ दोस्तों, तो साथियों मीराबाई की नरसिंह मायरो प्रसिद्ध रचना है साथियों। दूसरा ऑप्शन राइट साथियों, जो ब्रज भाषा में रचित है साथियों। कौन सी रचना? नरसिंह मायरो। जी हाँ दोस्तों, आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों।
तो साथियों वल्लभ संप्रदाय की कितनी पीठ है साथियों? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। 3 है या 5 या 7 या इनमें से कोई नहीं? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका वल्लभ संप्रदाय की 7 पीठ है साथियों। तीसरा ऑप्शन राइट साथियों। तो साथियों आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो साथियों निम्न में से कौन सी रचना संत मीराबाई की नहीं है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। पहला ऑप्शन टीका राग गोविंद, दूसरा है रुक्मणी मंगल, तीसरा है दयाबोध, चौथा ऑप्शन है नरसिंह मेहता की हुंडी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका 100% सही जवाब दोस्तों, दयाबोध। जी हाँ दोस्तों, जो संत मीराबाई की रचना नहीं है साथियों, कौन सी? दयाबोध। जी हाँ दोस्तों, जो संत मीराबाई की रचना नहीं है। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो साथियों क्लास पूरी होने के बाद आपको बताना है कि इस क्लास में आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे हैं साथियों, तो ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर कीजिए साथियों। तो साथियों आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो साथियों नागला पीठ किस संप्रदाय से संबंधित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। बताइए नागला पीठ किस संप्रदाय से संबंधित है साथियों? पहला ऑप्शन लालदासी संप्रदाय, दूसरा है नाथपीठ संप्रदाय, तीसरा है दादू संप्रदाय, चौथा ऑप्शन है बिश्नोई संप्रदाय। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका लालदासी संप्रदाय। जी हाँ दोस्तों, पहला ऑप्शन राइट साथियों। तो साथियों नागला पीठ जो लालदासी संप्रदाय से संबंधित है साथियों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो साथियों रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। पहला ऑप्शन अचलदास जी, दूसरा है अग्रदास जी, तीसरा है ईश्वरदास जी, चौथा ऑप्शन है गिरधरदास जी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका 100% सही जवाब दोस्तों, अग्रदास जी। जी हाँ दोस्तों, दूसरा ऑप्शन राइट साथियों। तो साथियों रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? अग्रदास जी। जी हाँ दोस्तों, आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न BSTC 2023 के लिए। जी हाँ दोस्तों, तो साथियों क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए साथियों अपने दोस्तों को। जी हाँ दोस्तों, आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। भर्तृहरि की गुफा राजस्थान में कहाँ स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो साथियों बताइए भर्तृहरि की गुफा राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो पहला ऑप्शन बगेरा गांव अजमेर में या सरवाड़ अजमेर में या ब्यावर अजमेर में या सावर अजमेर में। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका बगेरा गांव अजमेर में। जी हाँ दोस्तों, जहां पर भर्तृहरि की गुफा स्थित है साथियों। कहां पर? बगेरा गांव अजमेर में। जी हाँ दोस्तों, कौन सी गुफा? भर्तृहरि की गुफा। जी हाँ दोस्तों, तो साथियों आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों BSTC 2023 के लिए। जी हाँ दोस्तों, बताइए कायाबेली ग्रंथ की रचना किसने की? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। बताइए पहला ऑप्शन सूरदास, दूसरा है रहीम या दादू दयाल जी, या चौथा ऑप्शन है प्रताप सिंह जी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका दादू दयाल जी। जी हाँ दोस्तों, तो तीसरा ऑप्शन राइट साथियों। तो साथियों कायाबेली ग्रंथ जो दादू दयाल जी द्वारा रचित है साथियों। कौन सा ग्रंथ? कायाबेली। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो साथियों आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, आज का अंतिम प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, तो साथियों मंत्र राज प्रकाश किस संत के आध्यात्मिक विचारों का संकलन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों BSTC 2023 के लिए। जी हाँ दोस्तों, बताइए पहला ऑप्शन है संत लालदास, दूसरा है संत सुंदरदास जी, या तीसरा है संत चरणदास जी, चौथा ऑप्शन है संत हरिदास जी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका राइट आंसर होगा दोस्तों संत हरिदास जी। जी हाँ दोस्तों, चौथा ऑप्शन राइट साथियों। तो मंत्र राज प्रकाश किस संत के आध्यात्मिक विचारों का संकलन है? तो संत हरिदास जी का। जी हाँ दोस्तों, तो साथियों आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। साथियों आज की क्लास पसंद आई हो तो राम ज्ञान धारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथियों, व इस क्लास को लाइक कीजिए व शेयर कीजिए साथियों। और अगर इन सभी क्लासों की PDF चाहिए तो साथियों राम ज्ञान धारा चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है साथियों, से ज्वाइन कीजिए साथियों। तो साथियों जो भी विद्यार्थी इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो साथियों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथियों। तो साथियों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत साथियों।